अक्सर मेरी फ्रेंड आती है तब ये सैंडविच तो बनती ही बनती है। तो ये नॉर्मल सैंडविच नहीं है, ये एकदम टेस्टी क्रंची नाचोस और टेंगी सालसा से बना नाचोस सालसा क्रंचविच है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो क्रंचविच सैंडविच बनाने के लिए हमें एकदम टेस्टी और क्रंची नाचोस बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मक्के का आटा लिया है और ये मक्के का आटा हमें बारीक वाला यूज़ करना है। साथ में 1 कप गेहूं का आटा, 1 टीस्पून नमक, आधे टीस्पून अजवाइन और 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ गेहूँ के आटे का यूज़ किया है, आप चाहो तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। और ये नाचोस आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो, पर घर पर बनाया हुआ नाचोस एकदम टेस्टी बनता है और जल्दी से बन भी जाते हैं और बिल्कुल ऑयली नहीं बनता है। और 20 से 25 मिनट में हम काफ़ी सारा नाचोस घर पर बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कप गर्म पानी से आटा लगाया है। तो आटा लगाने के लिए हम गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे, जिससे आटे में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। और मक्के के आटे में बाइंडिंग कम होता है तो हम थोड़ा सा गेहूं का आटा इसलिए ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हल्का कड़क आटा लगाया है। अब हल्का आटे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक बार अच्छे से मसल देंगे। और इसमें से हम मीडियम साइज़ की, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं वैसे ही साइज़ की हम लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह हमें सारी लोई बनाकर तैयार कर लेना है और इतने आटे में से 20 से 22 लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी मैं नाचोस बनाती हूँ तब मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि ये नाचोस को हम सूप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिकन डिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नाचोस रेडी है तो आप सिर्फ सालसा के साथ भी आप सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़े बड़ी सी रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल देना है और बहुत पतला नहीं बेलना है, ना मोटा बेलना है। अब इसे हम फोक की मदद से छेद कर लेंगे, जिससे नाचोस फ्राई करेंगे तो बिल्कुल फूलेगा नहीं। तो इसी तरह हमें पूरी के ऊपर हमें छेद कर लेना है। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। तो जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसे ही हमें कट कर लेना है। अगर आपको छोटे नाचोस चाहिए तो छोटी पूरी बनाकर भी आप कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब इस तरह से जो ट्रायंगल शेप में कट किया है इसे हम एक अलग से चॉपिंग बोर्ड पे या कोई प्लेट में हम थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे और बाकी के भी हम इसी तरह बेल कर तैयार करेंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक नाचोस चिप्स को हम ऑयल में ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। तो एक बार पलटने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। और एक बैच फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाता है। और ये नाचोस चिप्स बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनती है, तो घर पर हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और वापस हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और एक एक नाचोस चिप्स को हम ऑयल में ऐड करेंगे और पलट कर इसे भी हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, न ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो बीच बीच में हम गैस की फ्लेम स्लो भी करेंगे और हाई भी करेंगे। तो देखिए नाचोस चिप्स मैंने फ्राई कर ली है और तोड़कर ही पता चल जाता है कि कितनी क्रिस्पी बनी है। अब नाचोस चिप्स के ऊपर हम थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल करेंगे, आप चाहो तो प्लेन भी रख सकते हो। और पेरी पेरी मसाला घर पर कैसे बनाना है वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। तो इसी तरह हमें 3 से 4 बैच फ्राई करना है और मसाला स्प्रिंकल करके एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे, तो महीना भर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हम एकदम टेस्टी सालसा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 टमाटर लिया है जिसमें से बीज निकाल दिया है, 1 कैप्सिकम, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा मैंने कैबेज का लिया है, 2 कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची ली है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो टमाटर, कैप्सिकम और कैबेज को हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे और इसे अभी हम चॉपर में ऐड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ रफली कट किया है। हरी मिर्ची को भी हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सारी सब्जी को आप एकदम बारीक चॉप करेंगे या फिर छोटे मिक्सर बाउल में पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारी सब्जी को चॉपर में ऐड कर लिया है। अब साथ में हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो 3/4 टीस्पून नमक, आधे टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधे टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से चॉप करने के बाद इसमें हरा धनिया भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड करेंगे, जिससे ये सालसा एकदम टेस्टी लगेगा। साथ में 1 से 1.5 टेबलस्पून टमाटर सॉस भी ऐड करेंगे और वापस एक बार चॉप कर लेंगे, तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए एकदम टेस्टी सालसा बनकर तैयार है। तो
तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये सालसा को आप पहले से बनाकर आप 1 से 2 दिन के लिए भी आप स्टोर कर सकते हो। अब एकदम टेस्टी सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़े से नाचोस लिए हैं। तो ये सैंडविच बनाने के लिए आप 2 से 3 सैंडविच का ही हम मिक्स करेंगे। बहुत सारा एक साथ में मिक्स करेंगे तो नाचोस सॉगी हो जाएंगे। अब साथ में जो हमने सालसा बनाया था वो भी ऐड करेंगे और एक प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब को हम ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो आज हमने जो इतना स्टफिंग बनाया है उसमें से हम 3 सैंडविच बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ सब अब सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अभी और कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्रेड स्लाइस ली है। तो मैंने यहाँ वाइट ब्रेड का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। अब दोनों स्लाइस पे हम बटर स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहो तो बटर की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम दोनों स्लाइस पे हम स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो एक सैंडविच के लिए हम 2 से 3 टेबलस्पून स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों स्लाइस पे स्टफिंग रख दिया है। अब दूसरी स्लाइस पे हम बटर स्प्रेड कर लेंगे और ये बटर वाली स्लाइस को हम स्टफिंग वाली स्लाइस के ऊपर रख देंगे। तो ये एक सैंडविच रेडी हो गई है। अगर आप पसंद करते हो तो आप ग्रीन चटनी भी स्प्रेड कर सकते हो, पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे तो नॉनस्टिक पैन पर ही रोस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा घी डाल देंगे और दोनों सैंडविच को हम नॉनस्टिक पैन पर रख देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। अब ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और घी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन में ही अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट किया है। अगर आप ग्रिलर में ग्रिल करना चाहो तो ग्रिल भी कर सकते हो या फिर टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ नॉर्मल तवे पे ही टोस्ट किया है, जो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहता है। तो देखिए यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज कर लिया है और दूसरी साइड भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लिया था। तो देखिए यहाँ दोनों साइड मैंने अच्छे से क्रिस्प कर लिया है और देखिए अब तवे पे भी कितनी क्रिस्पी बनती है। अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और इसी तरह दूसरी सैंडविच बनाकर इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये सैंडविच जब भी बनाना है तब हम नाचोस और सालसा मिक्स करेंगे। आप पहले से नाचोस भी रेडी करके रख सकते हो और सालसा भी बनाकर रख सकते हो, नहीं तो नाचोस जल्दी से सॉगी हो जाएंगे। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम एकदम क्रंची सैंडविच को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 4 पार्ट में कट किया है। आप चाहो तो सिर्फ 2 ट्रायंगल में भी कट कर सकते हो। आपको जैसा पसंद है वैसे आप कट करेंगे और कट करने से भी पता चल जाता है कि ये सैंडविच कितनी क्रंची बनी है। तो ये क्रंची नाचोस और टेंगी सालसा के साथ सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अक्सर हम नॉर्मल ककड़ी टमाटर या फिर केले के मसाले की टोस्ट सैंडविच तो हम ट्राई करते ही है, पर आप इस तरह से क्रंची नाचोस और टेंगी सालसा के साथ एकदम टेस्टी क्रंचविच सैंडविच एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा और सबको बहुत पसंद भी आएगी। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।